की चर्चा हम कई बार आपको बता चुके हैं। जो हमारे पास सूत्रों से जानकारी मिली है उसमें चिराग पासवान को लेकर के नीतीश कुमार का कहना यह है कि सीट शेयरिंग का समझौता चाहे जिस तरह से भी हो, लेकिन चिराग पासवान को एनडीए गठबंधन से किसी भी हाल में बाहर नहीं जाने देना है। और इस बात का ध्यान अपनी पार्टी की तरफ से ये भी कह दिया है कि उन्हें सबसे बड़ी पार्टी बनकर के इस बार आना है। ये सारी बातें कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि इसका स्क्रिप्ट आखिर लिखा किसने। नीतीश तेजस्वी से मीटिंग होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसी स्थिति में आपको बता दें कि नीतीश कुमार, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में पलायन और अपराध का पर सवाल पूछा गया तो अरुण भारती का कहना है कि नीतीश कुमार ने जंगल राज खत्म कर सुशासन दिया है, लेकिन अब वक्त है एक युवा शक्ति और पीएम मोदी की ताकत। जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार विधानसभा का चुनाव ऐसा लग रहा है कि एक स्क्रिप्ट पर काम हो रहा है और ये स्क्रिप्ट बार बार चेंज किया जा रहा है। खास करके अगर बात की जाए तो जिस तरह से एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान को लेकर के चर्चाएं शुरू हो गई हैं, और चिराग पासवान ही नहीं, चिराग पासवान के बाद फिर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की भी चर्चा हो गई है। खास करके चिराग पासवान ने जिस तरह से जो अपनी प्रतिक्रिया दी है उसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान अभी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के तैयारियां शुरू कर चुके हैं। चिराग पासवान को लेकर के उनकी पार्टी जो है 8 तारीख को एक बड़ा फैसला करने वाली है, और ये मीटिंग के बाद वो जिस तरह की बात करेगी उसमें साफ हो जाएगा कि आगे की रणनीति क्या रहेगी। बिहार में 20 साल के नीतीश कुमार के शासन को लेकर के जहाँ एक तरफ आपने देखा होगा कि विपक्ष हमलावर है, बात राज्यपाल तक पहुंच गई है, लेकिन इन सब के बीच में चुनावी साल है तो बहुत सारी बातें जो देखेंगी वो होंगी नहीं, और जो होंगी वो दिखाई नहीं देगी। इन्हीं सब परिस्थितियों को लेकर के जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें ये कहा जा रहा है कि आखिर अचानक से चिराग पासवान ने बिहार में चुनाव लड़ने की बात क्यों की। उनकी पार्टी ने प्रस्ताव भी पारित कर दिया और इसके बाद चिराग पासवान ने साफ भी कर दिया कि हाँ, वो बिहार के लिए ही राजनीति में आए हैं। इन सब के बाद जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें चिराग पासवान बिहार में हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान दिए हुए हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि 26 मई को मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में एक 9 साल की बच्ची के साथ जिस तरह से सामूहिक दुष्कर्म और उसको जान से मारने की कोशिश की गई, उसके बाद जो परिस्थितियां बनी, इसके बाद पीएमसीएच वाला मामला सामने आया। इस हृदय विदारक घटना के बाद आपको बता दें कि पूरा समाज जो है वो आंदोलित है। कहीं ना कहीं हर जगह से आप देखे होंगे कि सरकार पर और इस तरह के कृत्य पर हर कोई अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। चिराग पासवान ने भी इस पूरे मामले को लेकर के अपनी बात को रखा। बच्ची के अस्पताल में भर्ती कराने के लिए 6 घंटे तक एम्बुलेंस में तड़पने को लेकर के उसकी मजबूरी क्या थी, इसके साथ साथ लापरवाही की बात को लेकर के और अन्य चीज़ों को लेकर के उस परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर के चिराग पासवान ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। दुष्कर्म करने वाले को तुरंत गिरफ्तार करने और कड़ी सजा दिलाने की बात कही गई है। पीएमसीएच अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों को, कर्मचारियों की लापरवाही की बात की गई है। उसकी जांच कराने की, न्यायिक जांच कराने की बात की गई है, जिसमें आपने देखा होगा कि कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। इलाज में जानबूझकर देरी करने का अमानवीय व्यवहार सामने आया है, इसको लेकर के भी उन्होंने नाराज़गी जाहिर की। मुजफ्फरपुर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना और उसके बाद इलाज में लापरवाही को लेकर के चिराग पासवान ने एक चिट्ठी लिखी है। इन सारी बातों को लेकर के जो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, ये तो एक घटना है जिस घटना को लेकर के चिराग पासवान ने मुखर होकर के बोला है। हालांकि वो अपनी सरकार के विरोध में कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहे और कई फैसलों पर उन्होंने नाराज़गी भी जाहिर की है। लेकिन इन सब के बाद जो वास्तविकता है वो है बिहार में चुनावी सरगर्मी का। अभी सीट शेयरिंग का समझौता नहीं हुआ है। कोई कह रहा है कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, लेकिन वास्तविकता ये है कि चिराग पासवान ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि वो एनडीए गठबंधन में जिस तरह से अपने सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे वाली बात उन्होंने कही है। इसके साथ साथ आपको पता है कि एक कहानी में एक नई ट्विस्ट आ गई है। आखिर चिराग पासवान अचानक से मुलाकात करते हैं नीतीश कुमार से, और नीतीश कुमार से मुलाकात करने के बाद वो मीडिया से बचते बचाते निकल जाते हैं। ये बात भी हमने आपको बताया था। उसके बाद नीतीश कुमार एक्शन में आते हैं। नीतीश कुमार उनके जीजा को आयोग का अध्यक्ष बना देते हैं। यही बात नहीं रुकती है। इसके ठीक बाद जब नीतीश कुमार से मुलाकात होती है तो उसके बाद एक संयोग कह लीजिए या जिस कारण से भी हो,
उनकी मुलाकात तेजस्वी यादव से भी होती है, दोनों में बातचीत भी होती है। इसी बीच में आपको बता दें कि दोनों की बातचीत को सामान्य बात कहा जा रहा है और चिराग पासवान ने इस बात को लेकर के कहा भी कि इस तरह की मुलाकातों को राजनीतिक रंग देने की ज़रूरत नहीं है, ये एक स्वाभाविक मुलाकात है। मैं भी गया था और मुझे पता भी नहीं था कि वो वहाँ पहुँचेंगे और दोनों की मुलाकात हो गई। खैर, इन सारी बातों को लेकर के अरुण भारती, जो उनके जीजा भी हैं और पार्टी के बिहार के कमांडर भी हैं, उन्होंने इन सारी बातों को लेकर के चिराग पासवान ने कहा है कि चिराग पासवान ने हमेशा बिहार को अपनी राजनीति का केंद्र माना है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री रहते हुए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो नारा दिया था, मखाना बोर्ड की स्थापना कराई और जातीय जनगणना को लेकर के केंद्र में मंजूरी दिलवाई, ये सभी बातें चिराग पासवान लगातार करते रहे हैं और बिहार को प्राथमिकता में रखते हैं। इसके साथ साथ चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती का कहना है कि पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ता चाहते हैं कि चिराग पासवान किसी अनारक्षित सीट यानी सामान्य सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ें। बिहार विधानसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ चिराग पासवान की मुलाकात के संबंध में दोनों की पारिवारिक रिश्ते भी हैं और आपको याद होगा कि जब एयरपोर्ट पर आए थे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के समय चिराग पासवान, तो उनसे पूछा गया था, तेजस्वी यादव के को एक दिन पहले पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, उसके बाद इस पर उन्होंने कहा था कि मुझे भतीजा हुआ है और मैं मिलने जाऊंगा, तब भी क्या आप इस तरह की बात करेंगे? हमारा पारिवारिक रिश्ता भी है, राजनीति अलग है और पारिवारिक रिश्ता अलग है। इन सभी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं एक नए बिहार में राजनीतिक जो कहा जाता है कि धारा की शुरुआत होती नज़र आ रही है। एक तरफ नीतीश कुमार के साथ चिराग पासवान का मिलना और उनका बिहार में चुनाव लड़ने की घोषणा करना उनकी पार्टी का, उसके बाद कई एजेंडों का पास करना, तेजस्वी यादव से मुलाकात और तेजस्वी यादव का अचानक से हमलावर हो जाना, इन सभी बातों को लेकर के एक बात तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां बनी हैं, उन परिस्थितियों में बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका सीधा सीधा असर आप देख सकते हैं कि इस बिहार में चिराग पासवान के चुनाव लड़ने का स्क्रिप्ट जो है वो आखिर किसने लिखा? क्या नीतीश कुमार ने लिखा? क्योंकि नीतीश कुमार सीट शेयरिंग के समझौते और भारतीय जनता पार्टी के सामने जो प्रस्ताव रखे हैं, उस प्रस्ताव की चर्चा हम कई बार आपको बता चुके हैं। जो हमारे पास सूत्रों से जानकारी मिली है, उसमें चिराग पासवान को लेकर के नीतीश कुमार का कहना यह है कि सीट शेयरिंग का समझौता चाहे जिस तरह से भी हो, लेकिन चिराग पासवान को एनडीए गठबंधन से किसी भी हाल में बाहर नहीं जाने देना है और इस बात का ध्यान भारतीय जनता पार्टी को रखना है। सीट शेयरिंग के समझौता में भी नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा पीछे जाने के लिए तैयार नहीं है। वो अपने जिद पर अड़े हुए हैं कि उन्हें कम से कम 110 सीटों पर चुनाव लड़ना है। यही नहीं, उन्होंने अपनी पार्टी की तरफ से ये भी कह दिया है कि उन्हें सबसे बड़ी पार्टी बनकर के इस बार आना है। ये सारी बातें कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि इसका स्क्रिप्ट आखिर लिखा किसने। नीतीश तेजस्वी से मीटिंग होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सेटिंग कर दिया है? क्योंकि बार बार ये बात हो रही है कि अगर सीट शेयरिंग का समझौता ढंग से नहीं हुआ और नीतीश कुमार की शर्तों पर भारतीय जनता पार्टी नहीं मानी और कहीं अगर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि चिराग पासवान को एनडीए से बाहर होने की परिस्थिति उत्पन्न होती है, तो ऐसी स्थिति में आप एक बात मान लीजिए कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। नीतीश कुमार तब भी बड़ा फैसला ले सकते हैं जब उन्हें 100 से नीचे सीटें देने की बात चलेगी, जो लगातार चर्चा में है कि नीतीश कुमार को 90 के आसपास सीटें दी जा रही हैं, जिससे कि एनडीए गठबंधन को पूरी तरह से समायोजित करके रखा जा सके और वर्तमान परिस्थिति में ही चुनाव लड़ा जा सके। ऐसी स्थिति में आपको बता दें कि नीतीश कुमार, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में पलायन और अपराध का पर सवाल पूछा गया तो अरुण भारती का कहना है कि नीतीश कुमार ने जंगल राज खत्म कर सुशासन दिया है, लेकिन अब वक्त है एक युवा शक्ति और पीएम मोदी की ताकत को और ज़्यादा बिहार में बढ़ा करके आगे बढ़ाने का। इसका सीधा मतलब आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे की रणनीति क्या है। बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा करना और बिहार के चुनाव में, हालांकि चिराग पासवान ने यह कह दिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और नीतीश कुमार ही 2025 के बाद भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहेंगे। 2025 में कोई वैकेंसी नहीं है। इन सारी बातों के साथ साथ सीट शेयरिंग पर अरुण भारती से जब पूछा गया तो उनका कहना था कि इस बात पर बात करना जल्दबाजी होगी, गठबंधन के भीतर ही इस पर फैसला लिया जाएगा। मीडिया के सामने इसका न कोई चर्चा और न कोई बात होगी। जब हम फैसला कर लेंगे तो हम निश्चित रूप से आपको भी जानकारी देंगे। ये हमारा आंतरिक मामला है और गठबंधन के दल के साथियों के बीच में ये चर्चा होगी। लेकिन इन सभी बातों के साथ साथ एक तरफ जहाँ चिराग पासवान का अचानक से बिहार की राजनीति में सक्रियता बढ़ा देना, हालांकि चुनावी साल है तो सक्रियता बढ़ेगी, लेकिन उसके बावजूद जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें साफ साफ ये बात कही जा रही है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान
जिस तरह से बिहार पर फोकस हैं और नीतीश कुमार उसकी सराहना भी कर रहे हैं, उनके इस फैसले का स्वागत भी किया है नीतीश कुमार ने। कई लोगों ने ये बात कहा है कि कोई भी कहीं से चुनाव लड़ सकता है, ये लोकतांत्रिक देश है। तो ऐसी स्थिति में ये बात कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने ही ये स्क्रिप्ट लिख दिया हो। 2020 के चुनाव की बात अगर करें तो नीतीश कुमार का मानना यह है, नीतीश कुमार की पार्टी ये कहती है कि यह स्क्रिप्ट जो है चिराग पासवान को बाहर रख करके नीतीश कुमार को कमज़ोर करने का स्क्रिप्ट भी भारतीय जनता पार्टी का था। भारतीय जनता पार्टी चाहती तो सीटें कम करके चिराग पासवान को रखा जा सकता था एनडीए में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस बार भी परिस्थितियां वहीं आ गई हैं और इन परिस्थितियों में अगर इस स्क्रिप्ट पर चिराग पासवान काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप एक बात समझ लीजिए कि चिराग पासवान कहीं ऐसा ना हो कि पूरा गेम ही पलट दे। चिराग पासवान फाइटर हैं, ये बात सब कोई जान चुका है और उन्होंने अपने आप को फाइट करके ही बिहार की राजनीति और देश की राजनीति में स्थापित किया है। इसका सीधा मायने है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस स्क्रिप्ट पर काम करते हुए चिराग पासवान बिहार में नीतीश कुमार का एक मजबूत विकल्प बन जाए और तेजस्वी यादव के सामने मजबूती के साथ खड़ा भी हो जाए। देखना दिलचस्प होगा कि अभी बिहार में आगे की राजनीति किस दिशा में बैठती है। लगातार सीट शेयरिंग के समझौते पर सबका ध्यान टिका हुआ है और वहीं आकर के असली फैसला होना है कि एनडीए गठबंधन हो या महागठबंधन हो, उसका क्या होने वाला है। चिराग पासवान ने स्पष्ट कर दिया है कि वो बिहार में तो चुनाव लड़ेंगे ही, लेकिन कब लड़ेंगे इसका फैसला अभी होना बाकी है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।